ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, में आप सभी का आज के यूकरिस्ती समारोह में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हम नए साल के पहले महीने में हैं और नया साल हम सभी के लिए आशीर्वाद का साल हो, इसकी कामना हम करते हुए आज की मिस्सा में हम भाग लें। आज का यूकरिस्ती समारोह हमें याद दिलाता है कि हमारी ख्रिस्ती बुलाहट ईश्वर का वरदान है और इस बुलाहट में खरा उतरने के लिए हमें ना केवल हमारी कोशिश लगती है बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी हमें चाहिए। और ये ख्रिस्ती बुलाहट है क्या? आज के सुसमाचार में इसकी एक झलक हमें देखने को मिलती है, जहां प्रभु अपने शिष्यों को बुलाते हुए कहता है, मेरे पीछे चले आओ। और उनका उत्तर सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे चले गए। आइए एक प्रश्न आज के मिस्सा की शुरुआती समय में अपने आप से पूछें, मैं अपने प्रभु ईश्वर को किस प्रकार का उत्तर देता हूं जब प्रभु मुझे अलग अलग कार्यों के लिए बुलाता है। आइए आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अपने पापों, अपने गलतियों, अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से माफी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गिक सहायता प्रदान कर, वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 6। प्राचीन काल से ईश्वर बारंबार और विविध रूप में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब
अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्वों का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वही उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौटे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। सभी देवता उसे दंडवत करें। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। सभी देवता उसे दंडवत करें। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है, तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। अनुवाक्य। सभी देवता उसे दंडवत करें। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, ईश्वर का राज्य निकट आया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में अपनी जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदे के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपनी जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदे को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक प्रश्न जो मेरे सामने एक ब्रदर ने उछाल दिया वो ये है कि प्रार्थना का सर्वोच्च रूप क्या है, सबसे उत्तम प्रकार की प्रार्थना क्या है।
और ये प्रश्न तभी मुझसे पूछा गया जब मैं एक सेमिनरी में रिट्रीट देने के लिए गया था, और उस दिन प्रार्थना का टॉपिक था। प्रार्थना पर मैं मनन चिंतन कर रहा था और प्रार्थना के अलग अलग प्रकार, मेथड्स ऑफ प्रेयर पर मैं मनन चिंतन कर रहा था। और उसी शाम को एक ब्रदर मेरे पास में आया और उसने कहा कि फादर जी, आपसे मिलना है, आपसे बात करना है। मैंने कहा ज़रूर बात कीजिएगा, पूछिएगा क्या आपको पूछना है। तो उस ब्रदर ने मुझसे कहा, फादर जी मुझे प्रार्थना का सर्वोच्च मेथड क्या है, उसका रूप क्या है, वो बताइए। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे वो प्रार्थना चाहिए जो मुझे सीधे ईश्वर से मेरा संपर्क हो जाए। तो मैंने उससे पूछा कि आप किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, क्या आप रोज़री करते हैं, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप मेडिटेशन करते हैं। तो उस ब्रदर ने बड़े आश्चर्यजनक शब्दों में मुझसे कहा कि ये सारी चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस प्रकार की प्रार्थना में मन भी नहीं लगता है। आप मुझे ऐसी प्रार्थना बताइए जहाँ से मैं जैसे आंख बंद करूँ मेरा संपर्क ईश्वर से हो जाए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, ये प्रश्न काफ़ी दिनों तक मेरे मन में गूंजता रहा। और मैंने उस ब्रदर से कहा कि ब्रदर, अगर आप ना बाइबल पढ़ सकते हैं, ना रोज़री बोल सकते हैं, ना मेडिटेशन में आपका ध्यान लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस सर्वोच्च प्रार्थना तक आप जा पाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उस स्तर तक, उस स्टेज तक आप पहुंच पाए जब आप आंख बंद करें, आपका संपर्क सीधा ईश्वर से हो। ये प्रश्न में कई बार मेरे मन में, कई मर्तबा मेरे मन में चलता आ रहा था कि क्या है कोई ऐसी जिंदगी जहां पर कोई उतार चढ़ाव ना हो? क्या है कोई ऐसी प्रार्थना जहां पर आप आंख बंद करें और सीधा आपका संपर्क ईश्वर से हो जाए? क्या है कोई ऐसी बुलाहट जहां पर कोई भी परेशानी ना हो? ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं यही कहूँगा कि ऐसी कोई भी बुलाहट नहीं है जहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसी कोई भी जिंदगी नहीं है जहाँ पर कोई उतार चढ़ाव नहीं हो। और इसीलिए आप सभी के साथ मैं मनन चिंतन करना चाहूँगा कि वास्तव में एक ख्रिस्तीय बुलाहट क्या होती है। और इसीलिए जब हम एक ख्रिस्तीय बुलाहट पर मनन चिंतन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने प्रभु यीशु के शिष्य आते हैं। जो पहला प्रश्न हमको पूछना है वो ये पूछना है कि वे लोग कौन थे, किस प्रकार के लोग थे। प्रिय भाई और बहनों, अगर सभी शिष्यों का लेखा जोखा लिया जाए, उनकी जांच की जाए, उनकी पड़ताल की जाए, तो आपको लगेगा, आपको मालूम होगा कि वे साधारण व्यक्ति थे। उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो टैलेंटेड हो, जो अपने कई एक यूनिक जिसकी आइडेंटिटी हो। वे सभी साधारण व्यक्ति थे। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर आप आपके फादरों को, आपकी सिस्टरों को करीबी से जानेंगे, आपको पता होगा और आपको मिलेगा कि वे सारे कमज़ोर लोग हैं। अगर जितने करीब उनके पास में जाएंगे, आपको आभास होगा कि उनकी अपनी मानवीय कमज़ोरियां हैं। वे लड़खड़ाते हैं, वे परेशान होते हैं, वे रोते हैं, वे बिलखते हैं। और यही प्रभु की बुलाहट है। अगर आप जो शादीशुदा के लिए बुलाए गए हैं, एक कार्य विशेष के लिए बुलाए गए हैं, जब आप शादी करेंगे, आप आपकी पत्नी के करीब जाएंगे, उसको करीबी से जानेंगे, पत्नी अपने पति को करीबी से जानेगी, तब पता होगा कि मेरा पति इतना, जितना मैं सोचा उतना नहीं है, कमज़ोर है, मेरी पत्नी कमज़ोर है। और यही हमारी बुलाहट है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, ख्रिस्तीय बुलाहट कोई एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाती है। ख्रिस्तीय बुलाहट उन सारे कमज़ोर लोगों को बुलाती है और उन कमज़ोर लोगों को प्रभु शक्तिशाली बनाता है। कोई भी संतों की जीवनी को लेकर बैठ जाइए, उनके जीवन को झांक कर देखे, सब कमज़ोर थे, परंतु ईश्वर ने उन्हें महान बनाया।
दूसरी बात अगर प्रश्न करें तो वो लोग जिनको ईश्वर ने बुलाया वो क्या कर रहे थे? वो लोग अपने सभी कार्यों में व्यस्त थे। देखिए, आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा जब प्रभु ने उन 2 शिष्यों को बुलाया, वे मछली पकड़ रहे थे और नाव में बैठकर अपनी जाल मरम्मत कर रहे थे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु आपको तभी बुलाता है जब आपको जो कार्य दिया गया है आप पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से वो कार्य ईश्वर का वरदान मांगकर अगर आप करेंगे, उस कार्य के दौरान प्रभु आपको बुलाएगा। आपको उसके लिए कोई विशेष कहीं पर जाके 1 महीना 2 महीना प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका कार्य छोड़कर, परिवार छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका परिवार आपकी बुलाहट है, आपका कार्य आपकी बुलाहट है। जब आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप उस कार्य को करेंगे तो ज़रूर प्रभु एक अलग बुलाहट, एक अलग पुकार आपको देगा और उसमें आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। तीसरा प्रश्न ये पूछना है कि प्रभु ने किस कार्य के लिए इन लोगों को बुलाया? प्रभु ने उन्हें एक कार्य विशेष करने के लिए बुलाया और उन्हें कहा, तुम मेरे पीछे चले आओ। और वे सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चले गए। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारी क्रिस्तीय बुलाहट का एक अहम पहलू यह है कि हम वो कार्य करें जो ईश्वर हमसे चाहता है हम करें। हमारी ज़िंदगी का रोना यही है कि हम वही करते हैं जो हमारे मन में आता है और उस कारण से बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। याद कीजिएगा माता मरियम के वे शब्द, मेरा बेटा तुमसे जो कुछ भी कहे तुम लोग वही करना। और उन लोगों ने वही किया जो प्रभु यीशु ने उनसे करने के लिए कहा गया था और वहाँ पर चमत्कार होता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ पल और विशेष रूप से आज अगर आप मुझे ये सुन रहे हैं, अगर आज आपने मेरे शब्दों को सुना है, तो आज के दिन के लिए आप एक मनन चिंतन करें कि मेरी क्रिस्तीय बुलाहट में मेरी भूमिका क्या है, मैं किस प्रकार से मेरी बुलाहट को जी रहा हूँ। फिर चाहे आप फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, शादीशुदा व्यक्ति हो या जवान लड़के लड़कियां हो, कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब करने की मंशा रखते हैं, आपके कुछ करने का सपना है, आप किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। अगर आप ईमानदारी और श्रद्धा के साथ में आपके वर्तमान जीवन को जी रहे हैं तो वे दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब प्रभु आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगा। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी बुलाहट में हम दृढ़ रहें और उस बुलाहट में दृढ़ रहते हुए ईश्वर की सेवा कर सकें। पर रोटी कटोरे में दाख रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान, रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम मिल आए, प्रभु को देने हम मिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे थाली पर रोटी कटोरे में दाख रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर यह हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नवनिर्माण करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा करें। हमारी दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद,